हेलो स्टूडेंट्स। बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेम में आपका सब्जेक्ट जो है बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में प्लानिंग से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर प्लानिंग से रिलेटेड सिंगल सब्जेक्ट है जिसे हम देखते हैं बिल्डिंग प्लानिंग। सबसे पहले जान लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज बिल्डिंग प्लानिंग? बिल्डिंग प्लानिंग चाहे कोई बिल्डिंग रेसिडेंशियल हो या फिर कॉमर्शियल हो या फिर इंस्टीट्यूशनल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, किसी भी बिल्डिंग की हम प्लानिंग करते हैं, डिटेल प्लानिंग करते हैं। ये डिटेल प्लानिंग हमें हेल्प करती है उसके उस बिल्डिंग के वेरियस कंपोनेंट को सिस्टमेटिकली एंड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर को फंक्शनल पर्पस से फंक्शनल बनाने के लिए। और इसी के साथ साथ हम जो वेरियस रूम के अरेंजमेंट है उसको प्रॉपर वे में करें, डेट इज कॉल्ड बिल्डिंग प्लानिंग। वो क्या कहलाता है आपका? बिल्डिंग प्लानिंग कहलाता है। बिल्डिंग प्लानिंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट अ बिल्डिंग विल लुक आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो हम इस बिल्डिंग का क्या करने वाले हैं, कोई भी बिल्डिंग जो हम बनाने वाले हैं उसका बिल्डिंग प्लानिंग क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि हम उस बिल्डिंग के रूम कहाँ पे आएंगे, उस बिल्डिंग का लिविंग एरिया, उस बिल्डिंग का सर्विस एरिया, उस बिल्डिंग का किचन या फिर अलग-अलग चीज़ें कहाँ पे होंगी। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को ही हम बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर डिस्कस करते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर तैयार करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बिल्डिंग प्लानिंग की बात करें तो बिल्डिंग प्लानिंग की मदद से आपको बजट का आइडिया भी लग जाता है। इसका मतलब ये इस एस्टिमेशन के हिसाब से भी हेल्पफुल होता है कि आपका बिल्डिंग किस बजट में जाने वाला है, क्या आपका एस्टिमेट आने वाला है, इसको भी ये आपको बता पाता है। तो एस्टिमेट के हिसाब से भी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, वो हम बिल्डिंग प्लानिंग तैयार करके प्रोजेक्ट का बजट तैयार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सारे फायदे होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो आर्किटेक्चर टर्म है, ये इसकी ब्यूटी को इंक्रीज करता है, सर्विसेबिलिटी को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ इसमें जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उनको भी हम क्या कर पाते हैं, इन्वॉल्व कर पाते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के हिसाब से बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको आर्किटेक्चर का कंप्लीट नॉलेज देता है। एज अ सिविल इंजीनियर आप के लिए एक स्ट्रीम जनरेट करता है जिससे आप प्लानिंग के स्ट्रीम में भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको ऑटो कैड का नॉलेज भी मिलता है, जिसकी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर पाते हैं, इस पूरी जो बिल्डिंग प्लानिंग की प्रोसेस है उसको सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्लीट कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आगे के लेक्चर में हम जानेंगे कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की डिटेल कोर्स के बारे में।